17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। और आज या कल तय हो सकते हैं पर्यवेक्षक। दरअसल इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने का हो रहा था। कल रात ही फ्रांस और अमेरिका दौरे से वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। आज या कल पर्यवेक्षक तय किए जा सकते हैं। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है और फिर 19 फरवरी को शपथ ग्रहण संभव है। बड़ी जानकारी, बीजेपी सरकार में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार एक के बाद एक नए नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि इंतजार हर किसी को नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के लौटने का था और अब ये इंतजार पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट आए हैं अपने फ्रांस अमेरिका दौरे के बाद और ऐसे में अब जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई हैं। और इन तमाम सियासी सरगर्मियों पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे। बलराम पांडे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जी बलराम, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा। और इसको लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे जो विपक्षी दल हैं वो निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यही वजह है कि जो बीजेपी का सीएम चेहरा होगा वो बहुत सोच समझकर तय किया जाएगा, क्योंकि चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी देने की बात हो, चाहे पॉल्यूशन की बात हो, चाहे सड़क और बिजली की समस्या की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को गारंटी दी है कि हम विकास के कार्य करेंगे, हम यमुना की सफाई करेंगे, तो मोदी की गारंटी पर कौन सा चेहरा खरा उतरता है उसी पर मोहर लगेगी। हालांकि अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौट कर आएंगे तो उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में ही सीएम चेहरा तय होगा, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज या कल में जो पर्यवेक्षक है वो तय कर दिया जाएगा और 1-2 दिन के अंदर विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सीएम चेहरे पर मोहर लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर इस बार दिल्ली की जनता ने दी है, उसको बखूबी निभाने के लिए कई चेहरों पर चर्चा की जा रही है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कई नाम जो शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने रखे गए हैं, हालांकि उन पर विचार हो रहा है और माना जा रहा है कि आज कल में ही सीएम चेहरे पर मुहर लग सकती है। और जिन नामों की चर्चा हो रही है, जो मार्केट में आ रहे हैं कि ये सीएम चेहरा हो सकते हैं, ये सीएम चेहरा हो सकते हैं, और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा को लेकर के चर्चा हुई, पवन शर्मा को लेकर के चर्चा हुई, मोहन सिंह बिष्ट को लेकर के चर्चा हुई, तो तमाम ऐसे नाम हैं जो शीर्ष नेतृत्व के सामने हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व उसी पर मुहर लगाएगा जो इन वादों को पूरा करने में सक्षम होगा। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को इन्हीं मुद्दों पर घेरा था, लेकिन अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है और ऐसे में अब दिल्ली की जनता ने जो विश्वास जगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, उस विश्वास पर कौन चेहरा खरा उतरता है, इसको लेकर के जो चर्चा है, जो विश्वास दिखाता है, उस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज्ञा लोहिवाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, जो मौजूदा बीजेपी की ब्रिगेड है दिल्ली की, उसने 26 सालों का, करीब 2.5 दशक से अधिक का जो सियासी सूखा था दिल्ली के अंदर, वो खत्म किया है। अब सीएम कौन होगा इस बड़ी जीत के बाद, सभी की निगाहें इसी पर। बिल्कुल, और कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से लौटे हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी में फैसला हो जाना है कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 27 साल जो आप कह रही हैं उससे ज़्यादा एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि 32 साल बाद तो दिल्ली के प्रदेश दफ्तर यानी कि पंडित पंत मार्ग पर ढोल नगाड़े बजे हैं जीत के, जो कि 32 साल पहले बजे थे। बट इस बार बड़ी बात यह हो जाएगी कि इसको किस तरह से और कितने बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो आपको 2 बातें बता दें। पहला ये कि
मुख्यमंत्री का नाम शीर्ष नेतृत्व ने तो तय कर रखा है, लेकिन उसे जनता के सामने लाना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहर लगते ही इसको सबके सामने रख दिया जाएगा। और दूसरा, ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा ये इतना भव्य रखा जाएगा और अगले हफ्ते ही किया जाएगा, जिसका अनुमान ये आप लगा सकती हैं कि करीब 50,000 से 1 लाख लोगों के सम्मिलित होने से लेकर इसको बीजेपी अपना सबसे बड़ा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।